कोई, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण लकड़ी होती है जो विंडो में उपयोग की जाती है। टूल की लकड़ी है, उसको भी काटना वहां पर उतना आसान नहीं है। तो इसको देखते हुए हमने क्या किया कि उसको लोहे का हैंडल बनाना। और जब लोहे का बनाया तो वहाँ ठंड बहुत होती है, ठंड में हैंडल ठंडा रहता है, तो हमने मोल्डिंग करवाया दिल्ली से और ग्रिप प्रोवाइड कर दिया लोहे का हैंडल। और वो इतना पसंद किया गया वहां पर कि अगर हम उसको 10,000 की संख्या में अपने स्टोर में रखें तो वो 10 दिन में बिक जाएगा। इस तरह का वहां से डिमांड होने लगा, जबकि आम मार्केट में जो पुतले की कीमत थी हमने उससे ज्यादा रखा था उसकी कीमत, फिर भी बहुत ही उसकी डिमांड हुई। अपने 15 साल के अनुभव से केपी सिंह ने 5 मशीनें बनाई और 5 ही मशीनें आज सामान्य किसानों के खेतों के साथ साथ आदिवासियों के खेतों में चमत्कार कर रही हैं। साल 2001 में केपी सिंह का व्यावसायिक करियर शुरू हुआ और साल 2010 तक केपी सिंह वाल्मीकि कृषि अनुसंधान संस्थान में रहे। इन 10 सालों में केपी सिंह ने 3 मशीनों को इजाद किया। इन मशीनों की टेक्नोलॉजी को दुनिया की बड़ी कंपनियों ने हाथों हाथ लिया और उसका व्यावसायिक उत्पादन कर देश के किसानों के बीच लाया। 2001 से लेकर के और 2010 तक मैंने वहां पर अनुसंधान का काम किया। उसमें हमने 3 मशीनें बनाई। 2011 में मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भोपाल में ज्वाइन किया। वहां से आने के बाद हमने सबसे पहले एक मशीन बनाया जो रोटरी असिस्टेड ब्रॉड बेड मेकर कम सीडर है, जिसका नाम है मशीन का। और ये मशीन काफी यहाँ पर सफल हुई और उसकी सफलता को देखते हुए जो टैफे ट्रैक्टर कंपनी है, टैफे ने इसके लाइसेंस को हमारे संस्थान से खरीदा है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग टैफे करेगी। इस तरह से ये एक मशीन हमारी कमर्शलाइज हुई। उसके अलावा हमने यहाँ पर मल्टी मिलेट थ्रेसर बनाया। जैसे मल्टी क्रॉप थ्रेसर उसी तरह से मल्टी मिलेट थ्रेसर है। खेतों की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाई गई इन मशीनों को सरकार ने भी प्रोत्साहन दिया ताकि मशीनें जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा किसानों की पहुंच में आ सकें और वो इन मशीनों का इस्तेमाल कर खेतों के जरिए जिंदगी में खुशहाली ला सकें। केपी सिंह के अनुसंधान में जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया वो आसमानी न होकर जमीनी थे। किसान को खेतों में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनकी क्या जरूरतें हैं, हर अनुसंधान में इसका विशेष तौर पर ख्याल रखा जाता है। केपी सिंह ने भी लंबा वक्त इसी बात को समझने और जानने में लगाया और उसी का नतीजा रहा कि जो मशीनें इजाद हुई उसकी उपयोगिता ने छोटे और मध्यम किसानों के खेतों में बड़े बदलाव ला दिए। और पहली मशीन के सफलता के बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस मशीन पर भी 50% की सब्सिडी मिली। इस तरह से जब सब्सिडी मिला तो काफी किसानों ने उसको खरीदा। हजारों से ज्यादा संख्या में उस मशीन की पहाड़ जैसी जगह पे हम डिमांड आई, हमने उनको सप्लाई किया। तीसरी मशीन हमने वहीं पर किसानों के मांग पे जीरो टिलेज का नाम आपने सुना होगा, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जीरो टिलेज, तो मैनुअल कम बुलक ड्रान जीरो टिल मशीन हमने वहां पर बनाया और उस मशीन पर भी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 50% की सब्सिडी दे दी और उस मशीन को भी सूर्या थ्रेसर की कंपनी ने ले लिया। और इस तरह से 3 मशीनें हमारी वहां से कमर्शलाइज हुई और तीनों मशीनें आज भी वहां पे चल रही हैं। अपनी इजाद की हुई मशीनों के लिए सरकार से सब्सिडी ही नहीं सम्मान भी मिला। एक वैज्ञानिक की मेहनत को देश की सरकारों ने समझा और कई पुरस्कारों से नवाजा। देश में खेती में अनुसंधान के लिए अग्रणी संस्थान ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने साल 2014 में केपी सिंह को सम्मानित किया।